हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इस्लाम धर्म जो कि इसमें है 20 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस्लाम धर्म से संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ उत्तर सहित हिंदी में दिए गए हैं। ठीक, चलिए हम नीचे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा हज़रत मूसा है, ये भी गलत हो जाएगा। हज़रत ईसा, ये भी गलत हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद साहब इज़ द राइट आंसर। सिर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हज़रत मोहम्मद साहब सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदीना भी गलत हो गया। यरूशलेम भी गलत हो जाएगा। मक्का, हाँ मक्का हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट आंसर। ठीक है, मक्का में इनका जन्म हुआ था। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 3 है इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? तो ए बाइबिल भी गलत। वेद भी गलत है। तौरात भी गलत है। कुरान इज द राइट आंसर। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान होती है। जैसा हिंदू धर्म की सबसे पुस्तक रामचरितमानस होती है, वैसे ही इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कुरान होता है। तो डी इज द राइट आंसर हमारा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं, हम नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कुरान किस भाषा में है? कुरान किस भाषा में है? तो कुरान ना तो उर्दू में है ना तो फारसी में है। अरबी में कुरान अरबी में लिखा जाता है। ठीक है, अरबी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है इस्लाम में एक ईश्वर को क्या कहा जाता है? इस्लाम में एक ईश्वर को क्या कहा जाता है? तो भगवान भी गलत हो जाएगा। गॉड भी गलत हो जाएगा। ईश्वर भी गलत हो जाएगा। अल्लाह डी इज द राइट आंसर। इस्लाम धर्म में ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है। ठीक है, फिर है छठवां क्वेश्चन नंबर 6 इस्लाम में 5 स्तंभों में से एक नहीं है। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक नहीं है। तो हमारा नमाज भी गलत हो जाएगा, रोज़ा भी गलत हो जाएगा, ज़कात भी गलत हो जाएगा, तीर्थ यात्रा गंगा, ये इज़ द राइट आंसर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है? नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है? तो ना तो 3 बार ना 4 बार, नमाज 5 बार पढ़ी जाती है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नमाज कितनी बार? नमाज 5 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर है आठवां है। क्वेश्चन नंबर 8 है इस्लामी कैलेंडर किस पर आधारित है? इस्लामी कैलेंडर किस पर आधारित है? तो इस्लामी कैलेंडर चंद्र वर्ष इज द राइट आंसर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस्लामी कैलेंडर चंद्र वर्ष पर आधारित है। ठीक है, चंद्र वर्ष इज द राइट आंसर। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये तो शक पर आधारित है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9 है रमजान किससे संबंधित है? रमजान किससे संबंधित है? तो हज ईद ये भी गलत हो जाएगा। रोज़ा इज द राइट आंसर। रोज़ा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और रोज़ा हमारा सही हो जाएगा। रोज़ा रमजान से संबंधित है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हज यात्रा कहाँ की जाती है? हज यात्रा कहाँ की जाती है? तो मदीना भी गलत है। करबला भी गलत है। मक्का इज द राइट आंसर। मक्का लोग मुस्लिम धर्म में हज की यात्रा मक्का में ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और
हिंदू धर्म में अयोध्या, अयोध्या अयोध्या इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हिंदू धर्म में पूछा जाएगा तो अयोध्या। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इस्लाम में दान को क्या कहते हैं? इस्लाम में दान को क्या कहते हैं? इस्लाम में दान को क्या कहते हैं? तो खैरात, जकात, जकात हमारा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, अबू बकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अबू बकर। फिर नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इस्लाम में जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार। शुक्रवार सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ईद उल फित्र किसके बाद मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा हमारा बी, रमज़ान। रमज़ान में मनाई जाती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, काबा किस शहर में स्थित है? काबा किस शहर में स्थित है? तो काबा हमारा ना तो मदीना होगा, ना तो यरूशलेम होगा, मक्का में हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, काबा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस्लाम में रोज़ा कितने दिनों का होता है? इस्लाम में रोज़ा कितने दिनों का होता है? तो इस्लाम में रोज़ा हमारा 29 या 30 दिन का होता है। ठीक है, ना तो 20 होगा, ना 25 होगा, ना 40 होगा। तो हमारा 29 और या 30 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पैगंबर मोहम्मद साहब को पहली वह प्रकाशना कहाँ प्राप्त हुई? तो ये हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, इस्लाम में विश्वास ईमान के मूल तत्व कितने हैं? तो हमारा ना ए होगा, ना बी होगा, ना ही सी। हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 हो जाएगा, 6 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम में विश्वास के मूल तत्व 6 हैं। ठीक है। फिर नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मुहर्रम किससे संबंधित है? मुहर्रम किससे संबंधित है? तो मुहर्रम न तो ईद से संबंधित है, ना तो हज से संबंधित है, ना तो ज़कात से संबंधित है। ये इमाम हुसैन की शहादत की वजह से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 20 है, इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रेम भी गलत हो जाएगा, शांति भी गलत हो जाएगा, भक्ति भी गलत हो जाएगा, समर्पण अल्लाह के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समर्पण अल्लाह के प्रति। ऐसे ही हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? तो राम के प्रति समर्पण, राम के प्रति समर्पित हो जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म का हो जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।